हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी मल्हार का चैप्टर 3 फूल और कांटा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके जो फूल और कांटा जो हमारा चैप्टर है, इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। और यहाँ पर उन्होंने फूल और कांटे के माध्यम से जो लोगों का स्वभाव है उसमें अंतर और समानता बताई है। कवि जो है वो फूल और कांटे का उदाहरण देकर बताते हैं कि एक ही पौधे पर उगने वाले जो फूल और कांटे हैं वो हर परिस्थिति में किस तरह से पलते हैं, साथ रहते हैं, उनके गुण व्यवहार किस प्रकार अलग अलग हैं। और यह कविता हमें सिखाती है कि व्यक्ति का सम्मान उसके कुल या जन्म से नहीं होता बल्कि उसके गुण और कार्यों से होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो इन पंक्तियों में वो कहते हैं, जो कवि हैं वो कहते हैं कि फूल और कांटा जो है वो एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में चांद दोनों पर एक जैसी चांदनी बिखेरता है और ये दर्शाता है कि दोनों एक ही जैसी परिस्थिति में पले हैं या पलते हैं। उसके बाद है मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी कि बारिश और हवा दोनों पर एक समान बरसती है। हवा जो है वो एक सी बहती है, एक साथ बहती है, और फिर भी जो फूल और कांटे का स्वभाव है वो अलग अलग होता है। तो ये बताता है कि परिस्थितियाँ एक जैसी की होने के बावजूद भी जो उनका गुण और व्यवहार है वो अलग अलग है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों का पर कतर मोर भोर का है भेद देता श्याम तन। कांटा जो है वो अपनी नुकीली प्रकृति के से उंगलियां जो है वो छेद देता है, यानी कि उंगलियों को फाड़ देता है, उन्हें छेद देता है, कपड़े फाड़ देता है, तितलियों के पंख काट देता है, भोरे जो हैं उनको चोट पहुंचा देता है। तो ये दर्शाता है कि जो कांटे हैं, जो कांटे का स्वभाव है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इन पंक्तियों में जो फूल हैं, कवि जो हैं वो कहते हैं कि फूल अपनी कोमलता से तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भोरों को मीठा रस देता है, अपनी सुगंध और रंग से कली को खिलाता है, और ये फूल के दयालु और आनंददायक स्वभाव को दिखाता है या दर्शाता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि कांटा सबकी आंखों में खटकता है। ठीक है, तो कांटा जो है वो सबकी आंखों में खटकता है और फूल जो है वो सबके सिर पर सजकर सुंदर लगता है। कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति में अच्छे गुण नहीं है तो उसके कुल की बढ़ाई बेकार है और बड़प्पन गुणों से आता है, ना कि जन्म से।